कांग्रेस के द्वारा मथुरा पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। तमाम गांव में मैं घूम रहा हूँ, प्रत्येक ग्राम पंचायत, प्रत्येक न्याय पंचायत, प्रत्येक ब्लॉक में मैं जा रहा हूँ। वहाँ से एक ही आवाज आ रही है, पुलिस तानाशाह और हिटलर शाह का रूप कर रही है। एक समय हुआ करता था कि पुलिस पर लोग बड़ा विश्वास करते थे। उनकी माँ बड़ी रो गई थी और इतनी विचलित थी, भैया हमारे तो कोई न्याय नहीं मिलेगा, हम तो मजदूर हैं। जैसे आपके प्रति तमाम लोगों में जो वीडियो देखी, मान के वो शिवांगी चौधरी गई थी, उन्होंने बेबाकी से दिखाया और जो सत्यता थी वो बोले थे, जो उन्होंने परिवार ने बोला वो आपने दिखाया। तो लोगों में एक अलग जगी कि अभी भी यहाँ पर न्याय के पुजारी हैं। नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका। देखिए, इस वक्त मैं कांग्रेस कार्यालय पर मौजूद हूँ। मेरे साथ मुकेश धनगर हैं, कुंवर सिंह निषाद हैं और तमाम वो यहाँ पर कांग्रेस के पदाधिकारी हैं जो इस वक्त आज एक प्रेस वार्ता यहाँ पर आयोजित की गई है उसमें मौजूद रहे हैं। मुद्दा है कि अब कांग्रेस के द्वारा मथुरा पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। मेरे साथ मुकेश धनगर जी हैं। क्या ऐसा क्या हुआ कि मथुरा पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं? कांग्रेस द्वारा नहीं, कांग्रेस तो कर ही रही है, लेकिन इस जनपद की भोली भाली जनता जो ब्रज के ब्रजवासी हैं, तमाम गाँव में मैं घूम रहा हूँ, प्रत्येक ग्राम पंचायत, प्रत्येक न्याय पंचायत, प्रत्येक ब्लॉक में मैं जा रहा हूँ। वहाँ से एक ही आवाज़ आ रही है कि भैया हमारी तो दम घोंट दी है। क्या हुआ भैया? मान की पुलिस तानाशाह और हिटलर शाह का रूप कर रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। थाने में जाते हैं, थानेदार हमको दुत्कार देता है, हमारे साथ बदसलूकी करता है, हमारे साथ। आपके चैनल के माध्यम से, समाज प्रिंट मीडिया के माध्यम से जिस तरीके से पिछले एक हफ्ते में पूरी हलचल जो मची हुई है कानून व्यवस्था को लेकर, मैंने वो पढ़ा, तो मेरी एक नैतिक जिम्मेदारी भी ये बनती है, क्योंकि जो ब्रज के ब्रजवासियों ने मेरे ऊपर जो विश्वास किया है, जो मुझे प्यार और आशीर्वाद दिया है, मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं उनके हर सुख में, हर दुख में, जहाँ भी अन्याय हो रहा हो, उस न्याय के खिलाफ उस पीड़ित के साथ मुकेश धनगर वहाँ खड़ा मिलेगा। देखा आपने, अभी एक पिताजी एक अपने पुत्र को परीक्षा दिलाने के लिए जाते हैं और वही पुलिस, जहाँ एक समय हुआ करता था कि पुलिस पर लोग बड़ा विश्वास करते थे, और आपने सवाल किया कि पुलिस पर की कार्यशैली पर प्रश्न उठ रहा है, तो क्यों नहीं उठे? जब एक पिता अपने पुत्र को परीक्षा देने के लिए जाते हैं, दिलाने जाते हैं, और उनके पिताजी को 100 ग्राम 200 ग्राम गांजा लाके और उनको जेल भेज दिया जाता है, जब वो खबर सार्वजनिक रूप से फैलती है तो आनंद फानंद में हमारे कप्तान साहब उनको लाइन हाजिर करते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ, किसी की हुई बेइज्जती या उसके ऊपर आरोप बिना सोचे समझे लगाना, ये भी एक अपराध की श्रेणी में आता है। क्या उनको लाइन हाजिरी करना उचित था? कप्तान साहब को दरिया दिली दिखा के उन्होंने एक जांच बैठा ली है। मुझे विश्वास है कि वो सही निर्णय करेंगे, और सही निर्णय नहीं करेंगे तो न्यायालय, जो हमारा न्याय का मंदिर है, यहाँ पर हम सब लोगों की उसमें उनके प्रति आस्था भी और एक हमारी ये भी रहती है कि हमें वहाँ से न्याय मिलेगा। तो पीड़ित परिवार न्यायालय की शरण में गए हुए हैं। दूसरा प्रकरण आपने उठाया, बड़ी बेबाकी से आपके चैनल पर देखा, मैंने भी उसे शेयर किया कि आपने बड़ी तरीके से उसको बेबाकी से, बहुत कम लोग पत्रकार हैं ऐसे इस युग में जो कि बेबाकी से उस बात को उठा रहे हैं। मुझे तो कुछ पत्रकार भी पे भी प्रश्न चिन्ह नजर आता है कि हम कोई आंदोलन या प्रदर्शन या कोई अन्याय के खिलाफ न्याय की आवाज़ उठाते हैं, तो मुझे बहुत कम, इसमें निसंदेह मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, बहुत कम लोग हैं इस कलयुगी रूप में जो कि न्याय की लड़ाई आप जैसे लोग लड़ रहे हैं। उसी के सहारे हम भी उस आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाते हैं। हमारा नैतिक कर्तव्य बनता, क्योंकि हम सार्वजनिक जीवन में जिम्मेदारी भी है हमारी, हमको भी ऊपर जाके जवाब देना है। तो मेरा केवल इतना कहना है कि यदि अभी वो परिवार न्यायालय की शरण में गए हैं, न्यायालय क्या निर्णय करते हैं, लेकिन वो तो साफ जाहिर जो जीता जागता उदाहरण है, लेकिन एक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया है, वो शरण ली है, उसका हम इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जो परिवार का कहना है, हम परिवार से मिले, कुंवर सिंह निषाद जी भी हमारे साथ में थे, जो प्रवक्ता हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के। उनकी माँ बड़ी रो गई थी और इतनी विचलित थी, भैया हमारे तो कोई न्याय नहीं मिलेगा, हम तो मजदूर हैं। जब उनकी पंडित विजेंद्र शर्मा जी की पत्नी, जो उनकी श्रीमती प्रेमवती शर्मा थी, और उनकी जो पुत्रवधू थी और उनके परिवार की थी, वो बिलक बिलक कर रो रही थी, कह रही थी हमें तो नहीं लगता
कि हमें न्याय मिल जाएगा। जहाँ योगी आदित्यनाथ ये बात कहते हैं कि हम न्याय की बात करेंगे, बताओ न्याय क्या मिलेगा? आपके जो रक्षक हैं वो ही भक्षक बन रहे हैं, तो न्याय कैसे मिल जाएगा? ये बड़ा प्रश्न है। और आम व्यापारियों में, किसानों में, मजदूरों में, रिक्शा चलाने वालों में, टेम्पू में, छात्रों में, आम व्यक्ति में भय का माहौल है। मैं अपील करता हूँ, मुख्यमंत्री जी से भी अपील करता हूँ कि जो विश्वास था पुलिस के प्रति, जनता के प्रति, वो विश्वास को कैसे लौटा के लेके आएगी पुलिस, ये पुलिस की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। और जब न्यायालय की रिपोर्ट आ जाएगी तो सड़क से लेकर सदन तक कांग्रेस पार्टी जिन्होंने उसके साथ जो कृत्य किया है उसी एवज में उनके ऊपर भी उस जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा और उनके साथ भी जो बदसलूकी है जब तक उनके साथ भी नहीं होगी तो कांग्रेस पार्टी करा के रहेगी। नहीं, अभी जैसा हमें जानकारी मिली है कि आदेश भी दे दिया गया है कि अब उसमें जांच बैठा दी गई है, तो अपना काम तो पुलिस कर ही रही है, आप फिर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं इस चीज़ पर, आप क्या कर रहे हैं? देखिए, हमें विश्वास है, हमें यहाँ के तमाम आला अफसर हैं, हम पे सब पे विश्वास है, लेकिन हमारी एक मांग भी है उसके साथ में। हम मना नहीं कर रहे हैं, उसकी SIT की जांच जब न्यायालय की शरण, जब न्यायालय का निर्णय आ जाएगा तो हम उन न्यायालय की तो सब मानेंगे, ये अधिकारी भी मानना पड़ेगा इनको। और जब वो न्यायालय की रिपोर्ट आ जाएगी तो जांच दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, उनके समकक्ष वो अधिकारी हैं, SP क्राइम, सारा ताना वाना भाई है। अभी कोई बात, यानी आप निसंदेह कहीं ना कहीं अभी भी शक में हैं कि कहीं इसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी को खुश करने के लिए ये सारे आला अफसर ताना वाना बुनेंगे, तो जाहिर सी बात है, तो जहाँ जब रक्षक बच्चक बन जाएंगे तो उनसे न्याय की, मैं बोल तो रहा हूँ, रक्षक बच्चक बन जाएगा तो उनसे न्याय कैसे मिलेगा? कॉन्फ्रेंस के दौरान आप जीरो टॉलरेंस वाली बात कर रहे थे, उस पर क्या कहना है? जीरो टॉलरेंस तो कहाँ है? जीरो टॉलरेंस है। अभी आपने देखा पुलिस अपना कितना अच्छा कार्य दिखाने में लगी हुई है, पता नहीं किनको खुश करने में लगे हुए हैं। अभी मार्च में 1 महीना हो गया है, 7 लोगों के नामजद रिपोर्ट थी, 3 लोग गिरफ्तार किए हैं, अभी तक 4 लोग गिरफ्तार नहीं हुए, 1 महीना हो गया पुलिस पर। यदि कोई यहीं पर मंत्री या संतरी या कोई बड़ा आदमी होता, 3 दिन तब होते, उनको पुलिस पाताल में से खोद लाती। मैं इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन पता नहीं पुलिस पर भी किसका दबाव है। पुलिस को निष्पक्ष रूप से काम करना चाहिए। यदि मैं भी कहीं दोषी पाया जाता हूं तो मेरे ऊपर भी वो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हम निष्पक्ष चाहते हैं, हम न्याय चाहते हैं और एक पारदर्शिता चाहते हैं। लोगों में विश्वास हो कि भैया, जैसे आपके प्रति तमाम लोगों में जो वीडियो देखी, मान के वो शिवांगी चौधरी गई थी, उन्होंने बेबाकी से दिखाया, और जो सत्यता थी वो बोले थे, जो उन्होंने परिवार ने बोला वो आपने दिखाया, तो लोगों में एक अलग जगी कि अभी भी यहाँ पर न्याय के पुजारी हैं। ये धरती, ये पृथ्वी, इस सृष्टि ऐसे ही नहीं चल रही है। मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, यहाँ ऋषि मुनियों की ये नगरी है। लोग, भारतीय जनता पार्टी ये पाखंड करती है कि हम भगवान को ये करेंगे। अरे नर सेवा नारायण सेवा है, सबसे बड़ी सेवा नर सेवा नारायण सेवा है। फिर वो भी ये बात, कुल मिला के चाहते क्या है? हम ये चाहते हैं कि पुलिस अपनी कार्यशैली में परिवर्तन करे और जो पीड़ित परिवार, जो गिरफ्तार 4 लोग अभी फरार घूम रहे हैं, उनको तत्काल उनको जेल भेजा जाए, सिरेला वाले मामले में। तीसरा, उनकी वो जांच चली रही है, जांच कर ही रहे हैं, और जो पीड़ित परिवार जो फर्जी मुठभेड़ दिखाई है वो न्यायालय की शरण ली है, तब तक हम उनका इंतजार करते हैं। और यदि जब निर्णय आएगा वो आपको भी मान्य और हमको भी मान्य, सर्वमान्य होगा। देखिए, कुंवर सिंह निषाद भी मेरे साथ में है, क्या कहेंगे ये पूरा मामला जिस तरीके से अब तूल पकड़ता हुआ जा रहा है, आप लोग भी सवाल या निशान खड़ा कर रहे हैं, क्या कहना है? देखिए, पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हिंदुस्तान तहलका को और विशेष रूप से आपको कि आपने ये जो तहलका खड़ा हुआ है ये आपके कारण है कि एक पीड़ित को, एक मासूम को जिस प्रकार से अपराधी बनाने का काम उत्तर प्रदेश की पुलिस कर रही है, और उसके साक्ष्य भी हैं जो आपने जो मीडिया के आपके चैनल के माध्यम से जो पब्लिक डोमेन में आए, उसके बाद से जनता ने जाना। तो हम पीड़ित के साथ खड़े हैं, पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। पीड़ित की मां का ये कहना है कि मेरे बेटे को 3 दिन पूर्व घर के पास से उठाया गया और एक खंडर मकान में रखा गया। उसके आंखों पर कपड़ा बांधने के बाद उसके पैर में गोली मारी गई, जैसा कि वो उनके बेटे ने
हेमंत शर्मा ने उनको बताया, उसका वही कथन उनकी मां के हैं। तो उत्तर प्रदेश की सरकार के सह पर जो एनकाउंटर राज उत्तर प्रदेश में चल रहा है उसको खत्म करने की जरूरत है। इस एनकाउंटर राज में बहुत सारे निर्दोषों के एनकाउंटर हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस अपना रिकॉर्ड बनाने का काम कर रही है, जनता में भय व्याप्त करने का काम कर रही है। ऐसे सरकारें नहीं चलती हैं। सरकारें, जब आपने सबसे वोट लिया है, सबके साथ सबके विकास की बात कही है, तो सबका इसमें रोकना चाहूंगी मैं आपको। एक सवाल है मेरा, आपने कहा कि एनकाउंटर रोकना चाहिए, तो क्या रोकना सही है या फिर अपराधियों पर ही इसका जो है काम किया जाए, बेगुनाहों पर इस तरीके की चीज ना हो? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि योगी जी तो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से अपराधी खत्म हो गए। अभी 4 दिन पहले की घटना है, जालौन की एसओजी टीम अलवर जाकर एक व्यक्ति को पकड़ के लाती है, उससे फिरौती वसूल करती है और उसको मथुरा में छोड़ती है। ये 4 दिन पहले की घटना है। उन चारों एसओजी के जो सिपाही हैं उनको बर्खास्त किया गया, एसओजी प्रभारी को बर्खास्त किया गया। ये तो सामने है। उत्तर प्रदेश की पुलिस तो ने व्यापार बना लिया, धंधा बना लिया है। तो अपराधी तो उत्तर प्रदेश के पुलिस के अधिकारी हैं, पुलिस के लोग हैं। इनके ऊपर कार्रवाई की जरूरत है। जनता में अपराधी क्या है? या तो रोटी कपड़ा मकान के लिए लड़ते लोग हैं, पीड़ित मजदूर किसान वर्ग के लोग हैं। इनके सामने अपनी समस्याएं खड़ी हुई है। उन्हीं में से एक हेमंत शर्मा है जिसकी उम्र 23 साल है, उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, उसके ऊपर कभी पहले कोई कानूनी कार्रवाई है, उसने कोई अपराध नहीं किया, उसको ले जाकर एनकाउंटर कर देना, यह उत्तर प्रदेश के जो वास्तविक जो चेहरा है उसकी कलई खोलती है। यह मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। अभी फिलहाल आप लोग क्या चाहते हैं? आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमने बताया कि जो पीड़ित परिवार है, बिना किसी बड़े अधिकारी की सह के उसका एनकाउंटर नहीं हो सकता। एसएसपी साहब ने इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। या तो एसएसपी साहब को एसओजी प्रभारी ने गुमराह किया या एसएसपी साहब की मर्जी से एनकाउंटर हुआ। इसमें 2 चीजें हैं। यदि एसएसपी साहब की मर्जी से एनकाउंटर किया गया तो यह बहुत ही शर्मनाक है। उत्तर प्रदेश की सरकार से मांग करता हूं कि एसएसपी साहब के ऊपर कार्रवाई की जाए। यदि एसएसपी साहब को एसओजी प्रभारी ने गुमराह किया तो मैं एसएसपी साहब से निवेदन करता हूं कि एसओजी प्रभारी को तत्काल बर्खास्त किया जाए और उसको जेल भेजा जाए, विधिक कार्रवाई की जाए और पीड़ित को तत्काल रिहा किया जाए। यदि इन बिंदुओं पर ध्यान नहीं दिया जाता है और जिस प्रकार से उन्होंने एक जांच की बात कही है, हमको जांच पर भरोसा नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार की जो आग लगी है उसको बुझाने का, उसको ठंडा करने का प्रयास किया जा रहा है तो आई गई बात हो जाएगी और लोग भूल जाएंगे इस घटना को। लेकिन एक चीज स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता सड़क पर उतरने के लिए तैयार है और भविष्य की रणनीति बनाने के लिए हमने पूरी तैयारी कर रखी है। केवल ये एक चेतावनी है कि या तो कार्रवाई होगी, यदि सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे, धरना प्रदर्शन आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। इसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार और पुलिस तैयार रहे। देखा, कुल मिलाकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज यहाँ कांग्रेस कार्यालय पर की गई है, जिसमें सभी यहाँ पर कार्यकर्ता भी पहुंचे हैं, साथ ही अभी सांसद का चुनाव लड़े मुकेश धनगर, वो भी यहाँ पर मौजूद थे। साफ तौर पर ये था कि जिस तरीके से मुठभेड़ हो रही हैं और बेगुनाहों को उसका सामना करना पड़ रहा है, उसके परिवार को ये सब चीज़ें भुगतनी पड़ रही हैं, तो सीधे प्रशासन से एक गुहार है कि इस चीज़ पर अंकुश लगना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो उस पर होनी चाहिए। फिलहाल के लिए